जय जय श्री वृंदावन धाम चिदानंद घन पूरन काम। स्नान लीला। निकुंज से लौटने के बाद, जागरण लीला होने के बाद श्री प्रिया जी अपने महल के कमरों में सुंदर पलंग पर लेटी हुई हैं। श्री प्रिया जी का सिर दक्षिण की तरफ है और पैर उत्तर की तरफ हैं। आंखें बंद हैं उनकी। हल्की नीली चादर से श्री प्रिया जी की गर्दन के नीचे के अंग ढके हुए हैं। देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रिया जी सो रही हैं, पर वो जागी हुई हैं। एक मंजरी उनके तलुए के पास बैठकर पलंग पर बैठी हुई है। मंजरी के पैर नीचे लटक रहे हैं और उनकी दृष्टि प्रिया जी पर लगी हुई है। मंजरियाँ और सखियाँ विभिन्न कार्यों में, सेवाओं में व्यस्त हैं। कोई उपटन तैयार कर रही है, कोई चंदन घिस रही है, कोई झाड़ियों में जल भर रही है, कोई छोटी छोटी कटोरियों में विभिन्न तरह के तेल फुलेल डाल रही है, कोई दंतमंजन निकालकर छोटी सी कटोरी में रख रही है, कोई श्री प्रिया जी के पहनने के लिए वस्त्रों को निकाल कर सजा रही है। कोई स्नान करने जा रही है और कोई स्नान करके लौट रही है। रानी के महल से लेकर यमुना के घाट तक आने जाने का तांता लगा हुआ है। कोई सुंदर चमचम करती हुई अलग्नि पर कपड़े फैला रही है, कोई अपने केशों में कंघी कर रही है, कोई शीघ्रता से केशों को गूंथ रही है, कोई आंखों में अंजन लगा रही है। कुछ मंजरियाँ बिलोए हुए दूध में से अभी अभी निकले माखन को सुंदर सुंदर बड़े बड़े बर्तनों में सजा रही है। कोई दूध के बर्तनों को चूल्हे पर गर्म करने के लिए चला रही है। कोई भिन्न भिन्न चीज़ों को सजा कर रख रही है यथा स्थान पर। 2-3 मंजरियाँ प्रिया जी के पहनने के लिए पुष्पमाला शीघ्रता से तैयार करने में लगी हुई हैं। कोई प्रिया जी के लिए तुलसी पूजन की सामग्री इकट्ठी कर रही है। इस तरह संपूर्ण महल में चहल पहल सी है। अवश्य ही सारे कार्य अतिशय शांति के साथ हो रहे हैं। सभी इस चेष्टा में हैं कि शब्द न हो, नहीं तो यदि प्रिया जी की आंखें कदाचित लगी भी हो तो खुल जाएंगी। बीच बीच में कलशों की ठन ठन शब्द एवं सखियों मंजरियों के कंकन करधनी के झनझन शब्द सुन पड़ते हैं। नूपुर का रुंझुन शब्द भी रह कर सुन पड़ता है। सखियों को, मंजरियों को स्वयं अपना ही रुंझुन शब्द भ्रम में डालने लगता है कि कहीं प्यारे श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे हैं। श्री प्रिया जिस कमरे में लेट रही हैं, उसी कमरे में उत्तर के हिस्से में खड़ी होकर ललिता शीघ्रता से अपना श्रृंगार कर रही है। एक मंजरी चाहती है कि मैं सहायता करूं, पर मुस्कुराती हुई वह धीरे से हाथ के इशारे से कहती है, तू ठहर जा, मैं शीघ्र ही अपना श्रृंगार स्वयं कर लूँगी।
शीघ्रता से ललिता अपने हाथों से अपने केशों को गूंथ लेती है और सिर पर आंचल डाल लेती है। मंजरी थाल में श्रृंगार का बहुत सा सामान लिए खड़ी है। ललिता जो उसमें से किसी भी वस्तु को नहीं लेती, हाँ केवल घिसी हुई कस्तूरी की छोटी कटोरी में से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली डाल देती है और ललाट पर लगा लेती है गोल सी बिंदी। बिंदी लगाकर मुस्कुराकर फिर उसी उंगली से उस मंजरी के ललाट पर वैसे ही बिंदी लगा देती है और धीरे से उसके कान में कहती है, मंजरी पराग को वहीं दीवार के सहारे एक किनारे रखकर शीघ्रता से कमरे के बाहर चली जा। और ललिता जिस पलंग पर रानी लेटी हुई थी उसके पास जाकर बैठ जाती है। ललिता धीरे से रानी के कंधे पर हाथ रखती है, उनके पास बैठती है और उनके मुखारविंद को देखने लग जाती है। कुछ क्षण देखते ही ललिता जो को अतिशय प्रेम से रानी के ललाट को सहलाने का अवसर मिलता है। रानी आंखें खोल देती है। ललिता अतिशय प्रेम से रानी के मुख के पास झुककर धीरे से कहती हैं, नींद आई थी कि नहीं, ठीक ठीक बता। रानी के चेहरे पर गंभीर सी मुस्कान छा जाती है। वे कुछ नहीं बोलती, केवल एक क्षण के लिए आंखें मूंद लेती हैं। फिर आंखें खोलकर ललिता जी तो बोलती हैं, क्यों नहीं बताएगी? रानी कुछ गंभीर मुद्रा में कहती हैं, नींद नहीं आती तो क्या करूं? रानी की बात सुनकर ललिता की आंखें प्रेम से भर जाती हैं, पर इस दशा को छिपाती हुई वो कहती हैं, सूर्य उदय हो गया, कुंद या धनिष्ठा शीघ्र आ पहुँचेंगी, तू तैयार हो जा। ये सुनते ही रानी शीघ्रता से कपड़े समेटती हुई ललिता के कंधे का सहारा लेती हुई उठकर पलंग पर बैठ जाती हैं और श्याम सुंदर की मोहिनी सूरत आंखों के सामने उनके नाचने लगती है। रानी की दशा विचित्र सी हो गई है कि वे श्याम सुंदर के प्रति रह रहकर जोर से संबोधन करने लग जाती हैं। ललिता कई प्रकार की युक्तियां रच रच कर रानी की इस दशा को बड़ी कठिनाई से छिपाती हैं सबसे। बीच बीच में रानी को होश आ जाता है और अनाप शनाप बक जाती हूँ मैं। उस समय ललिता की कठिनता दिखते समझकर ललिता से चिमट कर रोने लग जाती है रानी और भूल जाती है कि सब उन्हें देख रहे हैं। बावली राधा शांत हो जाती है थोड़ी देर में। और ललिता कहती है, चल मैं तुझे एक सुंदर सा समाचार सुनाती हूँ, खड़ी हो जा, हाथ मुंह धो ले। रानी का मन उत्कंठा से भर जाता है और वह श्याम सुंदर की ध्यान छवि देखने लगती हैं। ललिता की बातें सुनने की लालसा में
रानी चटपट उठ जाती हैं और शीघ्रता से हाथ मुंह धोने के लिए सुंदर सजी हुई एक चौकी के पास जाती हैं। एक मंजरी हाथों पर जल लेने उन्हें जाती है और उन्हें जल देती है। शिवप्रिया जी कुल्ला करती हैं, फिर लाल रंग का सुगंधित व्यंजन अपने दांतों पे लगाती हैं। शिवप्रिया जी के निज मुख से इतनी दिव्य सुगंध आ रही है कि मंजन की सुगंधी फीकी पड़ गई है। ललिता जी कहती है रानी को, अब तू ध्यान से मेरी बात सुन। रानी कहती है हाँ हाँ सुना। ललिता रानी को पकड़कर बैठा लेती हैं और कहती हैं कि देख, चौकी पर गद्दा है, पर गद्दे पर उजले रंग की झालरदार रेशमी चादर बिछी है। रानी को ललिता उसी पर बिठा देती है। रानी उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाती हैं और अपने दोनों पैर फैला रही हैं। ललिता श्री राधा रानी की कंचकी उतार देती है और उनके कानों में श्याम सुंदर की बातें बता रही हैं। उनकी बातें सुन सुनकर उनको स्नान कराने की तैयारियां कर रही हैं। और सखियों मंजरियों को इशारे से बुलाकर कहती हैं कि इन्हें उपटन लगाओ, तेल लगाओ। विशाखा रानी के केशों का बंधन खोलकर उसकी प्रत्येक सुंदर लट में तेल लगाने लगती हैं। ललिता जी धीमे धीमे स्वर में श्री रानी को कुछ कुछ बोलती जा रही हैं और फिर कहती हैं कि रात को चित्रा सखी ने एक स्वप्न देखा था, उसको सुनकर तू बहुत हंसेगी। तो रानी की ओर उत्कंठा बढ़ जाती है और बड़ी सरलता से भोली बालिका की तरह ललिता की तरफ देखने लगती हैं। शीघ्र सुना, कैसा स्वप्न था? तो ललिता कहती है, प्रातःकाल के समय चित्रा ने स्वप्न देखा कि मैं अपरिचित देश में आ गई हूँ। अवश्य ही यमुना के किनारे वह देश बसा है। मैं सोचने लगती हूँ कि मुझे यहाँ कौन लाया है। प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? प्यारी सखियाँ कहाँ हैं? सोचते सोचते मैं अधीर हो उठी। पास ही यमुना प्रवाहित हो रही थी। मैं वहाँ से चलकर उसके किनारे जा पहुँची। वहाँ सुंदर सुंदर महल थे, रमणीय उद्यान थे। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखता था वहाँ पर कि कोई मनुष्य हो। मैं उधेड़-बुन में लगी हुई पूछने लगती हूँ कि मुझे यहाँ कौन लाया है। ऐसा कौन है जो मुझे प्यारे श्याम सुंदर का पता बता सके। उसी समय मन में आता है कि पृथ्वी तो व्यापक तत्व है। यदि यह बोलती होती तो बता सकती थी कि मेरे प्रियतम कहाँ हैं। जल भी बता सकता है, क्योंकि सुना है ये भी सर्वत्र है। यह भी नहीं बोलता।
हाय मेरे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारा पता कहाँ पाऊँ? अच्छा ठीक है, तेज तत्व अतिशय निर्मल है। यह अवश्य यहीं रहकर मेरे प्यारे श्याम सुंदर को देख रहा होगा। पर हाय रे मेरा दुर्भाग्य, यह भी बोलना नहीं जानता, तो मैं क्या करूं? तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। प्यारे श्याम सुंदर के पास मेरा संदेश भी नहीं पहुंचेगा। इसी समय पत्थर की खड़खड़ करने की आवाज़ मेरे कानों में आई। मैं सोचने लगी कि निश्चय ही मेरे प्यारे श्याम सुंदर मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ पहुँचे हैं। उत्कंठावश इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं दिखा। फिर विचारने लगी कि कोई तो नहीं आया। फिर जिसने वह खड़खड़ाहट मेरे कानों में पहुंचा दी, वह भी तो नहीं दिखा। वैसे ही मेरा संदेश भी तो प्यारे श्याम सुंदर के कानों में पहुंच सकता है, जैसे ये आवाज़ पहुंची है मेरे कानों में। अवश्य पहुंच सकता है। किसने ये आवाज़ मेरे पास पहुंचाई? पवन ने। पवन बोल नहीं सकता, पर इसने करुणावश इशारा कर दिया कि मैं मूक सेवा कर सकता हूँ, तुम्हारा संदेश प्रियतम के पास पहुँचा सकता हूँ। तो सही है, यह उचित नहीं कि क्या पता प्यारे श्याम सुंदर ने मुझे अलग रखना चाहा हो, इसलिए कहीं दूर भेज दिया हो, और मेरा संदेश पाकर तो वे निश्चय ही व्याकुल हो जाएंगे, मुझे बुला भी लेंगे, पर स्वयं पवन के साथ उड़कर मेरे पास आ जाएंगे। नाना, मैं यह सह नहीं सकती कि अपने सुख के लिए उनके सुख में बाधा हो। यह निर्णय कैसे हो कि वास्तव में मैं क्यों अलग हुई? यदि मेरे प्यारे श्याम सुंदर हृदय की इच्छा को जानते हैं, तो पवन के द्वारा संदेश मैं भेज देती हूँ उन्हें। एक उपाय तो है, यह आकाश शब्दात्मक है, यह बोल सकता है, सर्वत्र है भी। अरे आकाश, बता मेरे श्याम सुंदर कहाँ है? मेरी सखियाँ कहाँ हैं? इस प्रकार मैं स्वप्न में ही पुकारने लगी। अरे आकाश, जल्दी बता, मेरे प्यारे कहाँ हैं? कुछ क्षण के बाद देखती हूँ कि यमुना के घाट पर 5 देवता प्रकट होते हैं। वे पांचों मेरे पास आए। दूर से ही पांचों ने सिर टेककर मुझे प्रणाम किया। मैं सकुचा सी गई। मेरी जैसी साधारण गोप बालिका को ये देवता प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ बोली नहीं। इसी समय उनमें से एक ने कहा, देवी, हम पांचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश हैं। आप आज्ञा करें, आपकी कौन सी सेवा करके हम जीवन को अपने कृतार्थ करें। उनकी इस बात को सुनकर मैं शर्मा गई, पर श्याम सुंदर का संदेश पाने की उत्कंठा से मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवताओं, मैं प्यारे श्याम सुंदर के विषय में जानना चाहती हूँ कि वह इस समय कहाँ है। मैं उनकी दासी हूँ। मेरी ये बात सुनकर पांचों ही उदास हो गए और चुप हो गए। मैं घबराकर बोली, आप जानते हो तो कृपा करके मुझे बता दो। देवताओं ने कहा, देवी, आपकी यह सेवा हमारी सामर्थ्य के बाहर है।
श्याम सुंदर के विषय में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। आपने हम पांचों का संकल्प किया, इसी कारण हम पांचों में यह योग्यता आ गई कि हम सब आपके प्रत्यक्ष दर्शन के अधिकारी हो गए। नहीं तो आप जैसी बड़भागिनी गोप सुंदरियों की छाया के दर्शन भी हम लोगों के लिए असंभव है। उन देवताओं की बात सुनकर मैं विचार में पड़ गई कि कुछ देर सोचती रही और बोली, देव आप लोग जाएं, मुझे और किसी प्रकार की सेवा नहीं चाहिए। देवता बोले, कुछ सोचकर, देवी एक उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है? मैंने कहा, आपके चरण की धूली हमें आप प्रदान करें तो हम पांचों उस पवित्र धूली को अपनी आँखों में आंज लेंगे। फिर हम लोग देख सकते हैं कि प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हैं। देवताओं की बात सुनकर मैं विस्मय में पड़ गई और बोली, आप लोग तो बहुत आश्चर्य की बात कर रहे हैं। भला मैं तो प्यारे श्याम सुंदर को नहीं देख रही हूँ और मेरी धूली आँख में आंजने पर आप श्याम सुंदर को देखने लगेंगे। यह तो अजीब सी बात है। देवताओं ने घुटने टेक दिए और बोले, हाँ देवी, यही बात है। अब मैं विचार में पड़ गई। वहाँ से कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि पांचों देवता जहाँ मैं पहले खड़ी थी वहाँ लौटने लगे तथा भगवान की धूली उठाकर अपनी आँखों में मलने लगे। जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ की धूली उन्होंने आँखों में लगा ली। मैं जोर से बोल उठी, कृष्ण कृष्ण, क्या कर रहे हैं आप लोग? पागल तो नहीं हो गए जो इस प्रकार धूली में लौट रहे हैं? देवता खड़े होकर बोले, जय हो देवी, तुम्हारी जय हो। श्याम सुंदर यहाँ आने ही वाले हैं, अब हम लोगों को आज्ञा हो। कहते कहते वो पांचों अंतर ध्यान हो गए। फिर मैं मन मन मुस्कुराती हुई प्यारे श्याम सुंदर का इंतज़ार करने लगी। 2 क्षण बाद ही देखती हूँ कि प्यारे श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए आ रहे हैं और मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके हाथों को पकड़कर बोली, मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम कहाँ चले गए थे? श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब इतना बोलते बोलते ललिता जी चुप हो जाती हैं। ललिता जी चित्रा जी के स्वप्न की बात सुनाते सुनाते देखती हैं कि रानी अतिशय शांत मुद्रा में इस स्वप्न को सुनती जा रही हैं। तभी एक मंजरी ललिता जी को कुछ इशारा करती हैं और ललिता चुप हो जाती हैं और ललिता को दूर से पुकारने लगती हैं, रानी रानी, तुम मुझे बुला रही हो? ललिता चित्रा के कान में धीरे से कहती हैं, शेष स्वप्न तू सुना दे, मैं जा रही हूँ। चित्रा बोलती है, तब श्याम सुंदर आए और मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गई? तो श्याम सुंदर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो देवी की पूजा करने गया था। किस देवी की पूजा? भगवती त्रिपुर सुंदरी की। क्यों गए थे तुम?
श्याम सुंदर ने कहा, यूं ही भगवती से शक्ति मांगने गया था, तू जानकर क्या करेगी। तो मैं श्याम सुंदर से चिढ़कर बोलती हूँ, ठीक है जाओ, मत बताओ, और मुंह फेर कर बैठ जाती हूँ। प्यारे श्याम सुंदर हंसने लगे और कुछ क्षण के बाद बोले, अच्छा देख, बता देता हूँ, तू किसी से बताना नहीं। और श्याम सुंदर मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने टेढ़ी चित्रण से प्यारे की ओर देखा और देखते ही मेरी उनसे रुखाई दूर हो गई और मैं हंस पड़ी। और श्याम सुंदर हंसकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, चित्रे, जिस समय मैं प्रिया को देखता हूँ उस समय मेरे नेत्र स्थिर हो जाते हैं। कल तुम सब मेरे आने के पहले प्रिया को माला पहना रही थी। मैं छिपकर देख रहा था और सोचने लगा कि मेरी प्रिया के अंग कितने सुकोमल हैं। पुष्पों के भार को प्रिया किस प्रकार सहती होगी। पुष्पों की पंखुड़ी प्रिया के कोमल हृदय को बींधती तो नहीं होगी। यह सोचते सोचते मेरी आंखें बंद हो गई और विचारों का तांता लग गया। अंजन मेरी आंखों से बहने लगा और सोचने लगा मैं कि प्रिया की आंखों को अवश्य ही ये अंजन कष्ट देता होगा। आभूषण बड़े ही कठोर हैं, ये भी मेरी प्रिया के अंगों में गड़ जाते होंगे। ये साड़ी भी बड़ी रूठ रही है, प्रिया के अंग में निश्चय ही चुभती होगी। ओह, प्रिया तो मेरे कारण अपने आप को भूल गई है, पर मुझसे यह सहा नहीं जाता। मैं मना कर दूंगा अपनी हृदयेश्वरी को, तू माला मत पहन, तू अंजन लगाना छोड़ दे, आभूषण मत धारण कर। मेरी प्रिया कभी भी इन्हें स्पर्श तक नहीं करेगी। मैं ठीक जानता हूँ उसके हृदय को। वह पुष्पमाला मेरे लिए पहनती है, आभूषण भी मेरे लिए सजाती है, अंजन आँखों में मेरे लिए आंचती है। सारा साज सिंगार प्रिया मेरे लिए करती है और वो प्रेम में विवेक खो बैठती है और सोचती है कि अंजन, आभूषण, मालाएं उसे सुंदर बना देंगी और प्यारे श्याम सुंदर उसे देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। पर सच्ची बात कुछ और ही है। अंजन प्रिया की आंखों को सुंदर नहीं बनाता, बल्कि प्रिया की आंखों में पड़कर यह अंजन सुंदर बन जाता है। आभूषण से प्रिया के शरीर की सुंदरता नहीं बढ़ती, बल्कि प्रिया के अंगों से जुड़कर आभूषण अनंत गुना सुंदर बन जाते हैं। पुष्पमाला से प्रिया के वक्षस्थल की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि प्रिया के सुंदर वक्षस्थल झूल कर पुष्पमाला की शोभा अनंत असीम गुना हो जाती है। मैं प्रिया को इन्हें धारण करने देता हूँ कि इनका सृजन सफल हो जाए। प्रिय के अंग का स्पर्श पाकर ये कृतार्थ हो जाए, निहाल हो जाए। पर अब सहा नहीं जाता, बस बहुत हो गया। आज मैं मना कर दूंगा कि मेरी प्रिय प्रिनेश्वरी, तू श्रृंगार करना छोड़ दे। इतनी ही बात से सब ठीक हो जाएगा। पर साड़ी का क्या करूं? मेरी प्रिया तो मेरे इशारे मात्र से साड़ी तक फेंक देगी। उसे लोक, वेद, कुल, धर्म, देह, लज्जा आदि किसी की भी रत्ती मात्र प्रभा नहीं है। वह जानती है कि केवल एक बात
उसे केवल इतनी स्मृति है कि प्यारे श्याम सुंदर के सुख के लिए वह सब कुछ कर सकती है। हंसते हंसते स्वाहा कर देती है सब। इसलिए मेरे मन में यह विचार आया है कि मैं विवस्त्र रहकर अपना जीवन बिताऊंगी, ऐसा राधा रानी कहने लगती है। तो तत्क्षण मेरी इच्छा के सांचे में घर में वह बंद हो जाएगी और मेरे सांचे में ढल जाएगी और बावली लोग तो उसे बावली कहने लगेंगे और मेरी विरह में तड़प तड़प कर घर में बंद होकर प्राण दे देगी। ओ कितना कठिन है, मैं कैसे सुलझाऊं चित्रे। मैं कल दिन रात यही सोचता रहा, फिर भगवती की कृपा का स्मरण करने लगा। प्रातःकाल कुंज से लौटते ही भगवती जी के मंदिर में गया, देवी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, प्यारे श्याम सुंदर बोलो, क्या चाहते हो। मैंने कहा कि विश्व में सबसे कोमल मेरी श्री प्रिया जी हैं। तो देवी ने कहा, हाँ प्यारे श्याम सुंदर, सबसे सुकोमल है श्री रानी चित्रे। मैं देवी की बात सुनकर कुछ आश्चर्य में पड़ गया। कि वो कह रही थी देवी, और तुम दोनों से अधिक सुकोमल वस्तु ना पहले कभी थी और ना होगी। तो मेरी प्रिया की सुकोमलता से अधिक कौन सुकोमल होगा। मैं सोचने लगा कि देवी झूठ तो नहीं कहेंगी, इनके वचन त्रिकाल सत्य हैं। भले ही मुझे अनुभव ना हो कि मैं सुकोमलतम हूँ, पर जब देवी कहती है तो फिर एक काम करूं, अब देवी से एक भिक्षा मांग लूं। मुझे सोचते देखकर देवी ने पुनः कहा, हाँ प्यारे श्याम सुंदर, जो चाहिए वह निसंकोच बता दो, मैं अवश्य दे दूंगी। देवी की बात सुनकर मैं प्रसन्न हो गया और बोला, देवी तुम अंतर हृदय की बात जानती हो, इसलिए निसंकोच एक भिक्षा मांग रहा हूँ, तुम कृपा करके दे दो। मुझ में ऐसी शक्ति आ जाए कि प्रिया जिस अंजन को अपनी आँखों में आंचती है, उस अंजन में मैं समा जाऊं। जिस कुमकुम को वो अपने माथे पे लगाती हैं, उस कुमकुम तिलक में मैं समा जाऊं। जिस मृगमद से प्रिया अपने वक्षस्थल का श्रृंगार करती हैं, उस मृगमद में मैं समा जाऊं। सखियां जो अंगराग मेरी प्रिया के शरीर पर लगाती हैं, उस अंगराग में समा जाऊं। मेरी प्रिया के कपोल पर जिस चंदन पंख से चित्र बनता है, उस चंदन पंख में मैं समा जाऊं। प्रिया के चरणों में जो आलता लगता है, उस रंग में मैं समा जाऊं। वो जो आभूषण धारण करती हैं, उन आभूषणों में मैं समा जाऊं। जो वो साड़ी पहनती हैं, कंचुकी बांधती हैं, उनकी अणु अणु में मैं समा जाऊं।
प्रिया जिस तांबुल के बीड़े को अपने मुख में रखे, उस तांबुल पत्र में, उसके चूने में, उसकी सुपारी के कण कण में मैं समा जाऊं। जिन फूलों से प्रिया की माला बनती है, जिन फूलों को प्रिया अपनी वेणी में खोजती हैं, उन फूलों में मैं समा जाऊं। जिस दर्पण को वह देखती हैं, उसमें मैं समा जाऊं। जिस कंघी से केश संवारती हैं, उस कंघी में मैं समा जाऊं। जिस रुमाल से मुख पोंछती हैं, उस रुमाल में मैं समा जाऊं। जिस पीकदानी में पीक फेंकती हैं, उस पीकदानी के भीतर मैं समा जाऊं। जिस पलंग पर, जिस चादर पर, तकिए पर विश्राम करती हैं, उसके अणु अणु में मैं समा जाऊं। जिस जल से, जिस जल पात्र से मेरी प्रिया स्नान करती हैं, उस जल पात्र में मैं समा जाऊं। मेरी प्रिया भोजन करने के लिए जिस आसन पर बैठती हैं, उसके लिए जिस परात में भोजन परोसा जाता है, और परात जो भोज्य पदार्थ है, उस आसन, उस परात, उस भोज्य पदार्थ के अनुपनु में मैं समा जाऊं। जिस गिलास से प्रिया जल पीती है, उस जल का पान करती है, उस गिलास में मैं समा जाऊं। जिस पंखे से सखियां प्रिया को हवा करती हैं, उस पंखे में मैं समा जाऊं। जिस आकाश में प्रिया के अंग अंग हिलते हैं, उस आकाश के अणु अणु में मैं समा जाऊं। जिस पृथ्वी तल से प्रिया के चरणों का स्पर्श होता है, उस पृथ्वी के कण कण में मैं समा जाऊं। घर की ओर, वन की ओर चलती हुई प्रिया जिस पथ पर पैर रखती है, उस पथ की धूलि के कण कण में मैं समा जाऊं। देवी अधिक कहाँ तक गिनाऊं, मैं जिस जिस वस्तु में चाहूं, उसी के अणु अणु में समा जाऊं। ऐसी शक्ति मुझे देने की कृपा करो देवी। मेरा हृदय कल से अत्यंत दुखी है। मेरी प्रिया के सुकोमल अंगों को कष्ट पहुँचते मैं देख नहीं पा रहा। रात में सोचता रहा कि किसी प्रकार सुकोमलतम वस्तु प्राप्त करूं। देवी आपकी कृपा से उस वस्तु में यह शक्ति उत्पन्न करवा लूं कि मेरी प्रिया की स्वस्थ वस्तुओं में प्रवेश कर जाए यह कोमल तत्व, और प्रिया के अंगों को कठोर का स्पर्श न हो। मेरे हृदय पर आघात हो रहा है सह सहकर कि मैं अपनी प्रिया की रक्षा कैसे करूं। चित्रा ने इतना ही कहा था कि ललिता पुनः वहाँ आकर बैठ जाती है और कुछ क्षण चित्रा चुप रहती है और रानी इतनी उत्कंठित हो गई कि 3 बार कह चुकी, हाँ हाँ फिर क्या हुआ बता, बोल चित्रे बोल। प्यारे श्याम सुंदर की बात सुनकर मैं चटपट बोल उठी। तुम्हारी बात सुनकर देवी ने कहा। श्याम सुंदर अतिशय प्रसन्नता की मुद्रा में बोले। जब चित्रा ने पूछा श्याम सुंदर से कि क्या कहा देवी ने, तो श्याम सुंदर ने कहा, देवी बोली एवं अस्तु। श्याम सुंदर की बात सुनकर मेरा हृदय बड़े जोर से उछलने लगा, मेरा कंठ भराया और बड़ी कठिनता से मैं पूछ बैठी, सच बताओ विनोद तो नहीं कर रहे हो? देवी ने एवं वस्तु कह दिया। श्याम सुंदर बड़ी सरलता से बोले, हाँ चित्रे मैं सच कह रहा हूँ। देवी ने मुझे यह शक्ति दे दी है। और वो आनंद में भरकर श्याम सुंदर एक दूसरे को देखने लगे और मेरा शरीर थर थर कांपने लगा।
मन ही मन सोच रही थी कि मौका पाकर प्यारे श्याम सुंदर से एक बात कहूँगी। प्यारे, मैं भी तुमसे एक वस्तु मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सखी राधा के साथ ही हम सबको भी प्राणों से अधिक प्रेम करते हो। तुम्हारा हृदय अतिशय कोमल है। कदाचित हम सबके प्रति भी तुम्हारा कोमल हृदय इसी भाव से भावित हो जाए और इसी प्रकार तुम हमारे आभूषणों, अंगराग आदि में समा जाओ। हम पर इतनी दया करो, हमें इशारा कर देना। सब उन आभूषण आदि को सावधानी से धीरे धीरे धारण करें एवं निकालें। सखी राधा की तो सारी संभाल हम सब कर लेंगी, पर यदि तुम कहीं हमारी पुष्पमाला में, हमारे अंजन में, हमारे दर्पण में आ बैठे और अनजाने में हम सब ने फेंक फांक की तो तुम्हें इतनी चोट लगेगी, इससे हमारा हृदय फट जाएगा। तुम ऐसा मत करना। मैं मन ही मन सोच रही थी कि प्यारे श्याम सुंदर मेरी ओर एकटक देखने लग गए। उन्हें इस प्रकार देखते हुए मैं हंसने लगी और बोली कि अब तुम्हें इस तरह देखते हुए मैं स्वस्थ हो गई हूँ और घबराकर जो प्राण निकले जा रहे थे, मैंने पंच देवताओं की बात प्यारे श्याम सुंदर को बताई। प्यारे श्याम सुंदर हंसने लगे और फिर वहाँ से प्यारे श्याम सुंदर ने कहा और मुझे अपने हृदय से लगा लिया और मैं आश्चर्य में डूब गई कि विचित्र स्वप्न तो नहीं है। मैंने भी मन ही मन त्रिपुर सुंदरी भगवती माँ को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना करने लगी कि इस स्वप्न का क्या फल होगा। मेरे श्याम सुंदर का अनंत मंगल हो। इसी विचार में पड़ी हुई थी कि ललिता मेरे पास आ गई और मेरा स्वप्न खुल गया। मैं हंसने लगी और बोली, बड़ा ही शुभ स्वप्न है। स्नान करते समय सखी को सुनाऊंगी। आज हम यहीं तक करते हैं, शेष हम कल करेंगे। इस लीला को है क्या। रानी उस समय भूल जाती है कि वो स्वप्न सुन रही थी। उनका सारा जो ज्ञान शक्ति है वो ढक जाती है उस प्रेम में। जो प्रेम उनको अनुभव होता है स्वप्न में, श्री कृष्ण उनके प्रति कितनी दया, भावना, करुणा, प्रेम रखते हैं। कितना वो सोचते हैं कि मुझे जरा सा भी कष्ट ना हो। तो रानी यह तथ्य दर्शन भूल जाती है कि ये स्वप्न चल रहा था और वो उसे सत्य मान लेती हैं। जब ललिता को ये आभास होता है कि राधा रानी स्वप्न को सत्य मान बैठी हैं, तो वो उनका कंधा हिलाकर कहती हैं, राधे, चित्रे ने ये स्वप्न की बात कही थी। वे समझती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर ने सचमुच देवी से यह वर मांगा है। श्याम सुंदर तो तुम्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यार करते हैं और तुम्हें अपने हृदय में बसाकर रखने की युक्ति उन्होंने कही है। वो तुम्हें अपने हृदय में छिपाकर रखना चाहते हैं। यह भावना आते ही
राधा रानी को अनु अनु में श्याम सुंदर दिखने लगते हैं। इसलिए राधा रानी अकचकाकर इधर उधर देखने लगती हैं। उन्हें चारों तरफ श्याम सुंदर नज़र आते हैं। वो स्वप्न में इतना खो जाती हैं, इतना उसको सत्य मान लेती हैं कि उन्हें चारों दिशाओं में श्याम सुंदर दिखते हैं। सामने रसोई घर के बड़ा सा दालान है। रानी को ऐसा लगता है श्याम सुंदर वहाँ खड़े हुए हैं। तो वो चारों दिशाओं में घूम घूम कर श्याम सुंदर को देखने लगती हैं। उनके हृदय में प्रेम वर्षा होने लगती है और उनका रोम रोम प्रेम से कांपने लग जाता है। इतना रोमांच आ जाता है उनके अंदर कि वो अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। और जो सखियाँ उनको उपटन लगा रही थी उस समय, वो अपना उपटन का कार्य समाप्त कर लेती हैं रानी की ऐसी दशा देखकर। और ललिता रानी का हाथ पकड़कर उन्हें स्नान की तरफ लेने चलती हैं। कहती है कि चलो स्नान वेदी पर चलो राधे, अब उपटन लग चुका है और स्नान का समय हो गया है। राधा रानी अपना आंचल संभालती हुई उठती हैं और सीधे रसोई घर की ओर दौड़ पड़ती हैं, जहाँ उन्हें श्याम सुंदर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। रानी ने इतनी जोर से झटका दिया ललिता को कि उनके हाथ से राधा रानी का हाथ छूट गया और रानी दौड़ी हुई रसोई घर की तरफ चली गई। ललिते ने अपने आप को शीघ्रता से संभाला। जल्दी से संभाल के वो रानी को पकड़ने के लिए जाती है और थोड़ी नाराज़ भी हो जाती है रानी से कि वो कैसे झटका देकर गई है। बावली हो गई है ये कान्हा के प्रेम में। और रूठी हुई मुद्रा में कुछ कड़ी आवाज़ में बोलती है ललिते, राधे जा, अब मैं तुझे कोई बात नहीं सुनाऊंगी। तू इस प्रकार स्वप्न की बात सत्य मानकर बावली हो गई। तुझे ये भी नहीं याद रहा कि ये स्वप्न है, सत्य नहीं है। तेरी यह दशा को देखकर तू ये भी भूल गई कि तेरे पूरे शरीर पर उपटन लगा हुआ है और तुझे अब स्नान करना है। तुझे कुछ भी भास नहीं है और तू उपटन लगे शरीर से इधर उधर भागी जा रही है। ये देख धनिष्ठा आ गई है और यशोदा मैया तेरी बाट देख रही हैं। जल्दी से स्नान कर ले और तैयार हो जा, तुझे यशोदा मैया ने बुलाया है। ललिता की आवाज़ से रानी का भाव रहा कुछ शीतल हो जाता है, कुछ वो थोड़ा होश में आने लगती हैं। जब ललिता बार बार कहती है कि राधे वो स्वप्न की बात थी, चित्रा ने स्वप्न देखा था, स्वप्न में श्याम सुंदर आए थे और स्वप्न में ही श्याम सुंदर ने त्रिपुर सुंदरी से वर मांगा था। ये सब स्वप्न की बातें हैं। तो जब राधा रानी को
बार बार वो होश में लेकर आती हैं तो राधा रानी ललिता के कंठ से लगकर रोने लग जाती हैं और कहती हैं, मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना मेरी प्यारी ललिते, मैं क्या करूँ, मैं होश में नहीं रहती। जब भी श्याम सुंदर की याद आती है या श्याम सुंदर की कोई बात करता है तो मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं अपनी सुध बुध खो बैठती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो ललिता देखती है कि मेरा ये रूठना काम आ गया। मेरे खींचने के भय से थोड़ी देर में ही राधा शांत हो जाएंगी और बड़ी प्यारी मुद्रा बनाती हैं और प्यार से कहती हैं, देख बहन, अब बहुत देर हो गई, अब जल्दी से स्नान कर ले तू। रानी कहती है, हाँ हाँ ललिते, चलो मुझे स्नान वेदी पर ले चलो और स्नान कराओ मुझे। एक अबोध बालिका की तरह राधा रानी स्नान वेदी की तरफ चल पड़ती हैं और चौकी पर जाकर बैठ जाती हैं। सभी सखियां सुंदर सुंदर पद गाते हुए राधा रानी को स्नान कराने लगती हैं। उनके केशों पर जल डालती हैं, अंगों पर जल डालती हैं और मल मल के उपटन को हटाने लगती हैं। यमुना जी का सुंदर मधुर जल अमृत के समान, उसमें श्री राधा रानी को सभी सखियाँ कलश भर भर के सोने के स्नान करवा रही हैं। राधा रानी बहुत प्रसन्न होने लगती हैं और सभी सखियों के संग गुनगुनाने लगती हैं। राधा रानी की मधुर सरल कंठ ध्वनि सुनकर सखियों के हृदय में एक सुंदर मधुर ध्वनि गूंजने लगती है और सभी सखियों की आंखें प्रेम से भर जाती हैं। इंदुलेखा जल से भरे कलश को उठाकर रानी के सिर पर धीरे धीरे डालती है। विशाखा हाथों से रानी के केशों को बिखेरती जा रही हैं और उनके केशों को कोमल कोमल उंगलियों के स्पर्श से धो रही हैं। जल की मोटी सी धारा राधा रानी के सिर पर होकर पीठ कंधे पर गिर रही है। रानी के सुंदरतम काले काले केश जल के वेग से पीठ पर नाच रहे हैं। रेशमी केश हैं श्री राधा रानी की, सुंदर सुंदर लंबे लंबे नागिन की तरह जैसे लहरा रही हो उनकी अलकावलियाँ, और विशाखा उनके केशों को अपने हाथ की उंगलियों से संवारती है, उनको नहलाती है। अब दोनों तरफ से रानी के कंधों पर रंगदेवी और सुदेवी दो झारियों से जल डालने लगती हैं। विशाखा पीठ, वक्षस्थल, हाथ पैर आदि पर हाथ फेरती हुई रानी के शरीर को मल रही है। जल की सुवास से एवं रानी के अंग की दिव्य सुगंधि से समस्त आंगन अधिक
सुवासित हो उठता है। पूरे आंगन में सुगंध फैल जाती है। राधा रानी के दिव्य अंगों से इतनी सुवास बहती है कि पूरा वातावरण महकने लगता है। विशाखा जैसे जैसे रानी के शरीर को मलती है, वैसे वैसे प्रतीत होता है मानो कोई अतिशय सुगंधित घन द्रव्य को घिस रहा हो और घिसने के फलस्वरूप उससे से अधिक सुगंधी निकल रही हो। जैसे कोई चंदन घिसता है तो चंदन से दिव्य सुगंध आती है, ऐसे ही राधा रानी के शरीर को मलने से जितना सखियाँ उसको मिलती हैं उनमें से उतनी सुगंध प्रकट होने लगती है। रानी को खूब अच्छी तरह से सखियों ने स्नान कराया और स्नान कराने के बाद रानी के अंग को विशाखा सखी ने चंपई रंग की साड़ी से लपेटकर गीले वस्त्र को अलग कर दिया। उसी चंपई वस्त्र से सिर के केशों को भी पोंछती हैं विशाखा और सभी अंगों को भी कोमल कोमल स्पर्श से, कोमल वस्त्र से पोंछने लगती हैं। रानी उस वेदी से उठकर श्रृंगार भवन की तरफ चलने लगती हैं सब सखियों के संग। श्रृंगार चौकी पर बैठकर तुंग विद्या बड़ी ही सुंदर नीली साड़ी रानी को पहनाने लगती हैं और चंपई रंग वाली साड़ी को विशाखा उतार देती है। उसके उतर जाने पर विशाखा ठीक से नीली साड़ी की गांठ लगा देती है एवं तुंग विद्या ऊपर से आंचल ढक देती है। सभी सखियां श्रृंगार भवन में पहुंच गए। श्रृंगार सामग्री लेकर श्री राधा रानी का दिव्य श्रृंगार करने लगती हैं। सुदेवी उनको मेहंदी लगाती हैं। विशाखा सखी उनके केश संवारती हैं, वेणी गूंथती हैं, उनकी जूड़ा बनाती हैं और ललिता उनकी वेणी में पुष्प सजाती है और चुनरी लगाकर फिर उसमें चंद्रिका सजा देती हैं जो सुंदर मणियों से जड़ित है। फिर चंपक लता राधा रानी के मुख पे बिंदियां लगाकर चित्रावली बनाने लगती हैं। पत्रावली सुंदर सुंदर कर्णों से होते हुए कपोलों तक जा रही है। आँखों में सुंदर काजल डालती हैं रंग देवी जी। अंजन को घिसकर सुंदर काजल बनाती हैं और उनकी मृग नयनों में काजल रचाती हैं। चित्रा सखी सुंदर सुंदर आभूषणों को लेकर राधा रानी के बड़े बड़े झुमके पहनाती हैं, मस्तक पर मांग टीका लगाती हैं
उनकी मांग भरती हैं। सुंदर गले में गुलाबन पहनाती हैं, लंबा रानी हार पहनाती हैं उन्हें। फिर बाजूबंद, कंचुकी के बाजुओं के नीचे सुंदर सुंदर जड़ाऊ बाजूबंद पहनती हैं राधा रानी। हाथों में लाल पीली नीली चूड़ियाँ डालती हैं। उंगलियों में मुद्रिकाएँ डालती हैं। सखियाँ उनको बहुत सुंदर श्रृंगार कर रही हैं और राधा रानी को सुंदर करधनी पहनाती हैं, जिससे बहुत सारे घुंघरू लगे हुए हैं। और राधा रानी के घाघरे की नाड़ी में बहुत बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, जिसमें राधा रानी के पूरे श्रृंगार रूप के दर्शन हो रहे हैं। ये सखियाँ राधा रानी के चरण सेवा करती हैं। उनको सप्त नदियों के जल से नहलाकर पहुँचती हैं, फिर उसमें इत्र सेवा करती हैं और लाल लाल महावर लगाने लगती हैं। सुंदर सुंदर महावर रचा रही हैं, आकृतियाँ बना रही हैं, मोर की, फूलों की। पूरी एड़ी से लेकर अंगूठे तक लाल महावर सजाती हैं और राधा रानी के चरणों में सुंदर पायलों का चयन करके पायलें पहनाती हैं। पायलों में हीरे मोती जड़े हैं, घुंघरू लगे हुए हैं सुंदर सुंदर। उन मंजुल नुपुरों की ध्वनि शब्द ब्रह्म ध्वनि उत्पन्न कर रही हो मानो। सारा वातावरण मंजुल नुपुरों की ध्वनि से गूंजने लगता है। सुंदर रत्नों से जड़े पिछियाँ पहनाती हैं और नखों पर चंद्र बिंदु सजा देती हैं, जिनका प्रकाश अनंत चंद्रमाओं और सूर्य के प्रकाशों के आगे अनंत गुना दिखता है और सूर्य का प्रकाश भी मध्यम पड़ जाता है। इतना सुंदर श्रृंगार करने के बाद राधा रानी को लगता है कि श्याम सुंदर आ गए हैं और वो द्वार पर खड़े हैं और उन्हें देख रहे हैं। एक क्षण के लिए उन्हें ऐसा आभास होता है, पर दूसरे ही क्षण वो अपने आप को संभाल लेती है कि नहीं, ये भ्रम है। फिर जब वो दर्पण में अपने को निहारने लगती हैं तो उनके पीछे श्याम सुंदर खड़े होते हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं। तो ललिते और विशाखी जो दाएं और बाएं खड़ी हैं, वो राधा रानी को देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि राधे, श्याम सुंदर सचमुच आ गए हैं और वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो राधा रानी एकदम से लजा जाती हैं और पलटकर श्याम सुंदर को छूती हैं, तो श्याम सुंदर उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और वो प्रेम विभोर होकर श्याम सुंदर के हृदय से लग जाती हैं कि श्याम सुंदर, तुम कहाँ चले गए थे,
तुम्हारी विरह में देखो मेरा क्या हाल हो गया है। कब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम अब आए हो। इस तरह से राधा रानी का मिलन होता है श्याम सुंदर से और उनका विरह समाप्त होता है। और फिर सखियाँ श्रृंगार भोग प्रस्तुत करती हैं और बहुत ही प्रेम से लाड़ लड़ा कर राधा रानी और श्याम सुंदर को भोग खिलाने लगती हैं। अपने हाथों से तरह तरह के व्यंजन बनाए हुए उन्हें दुलार करती हुई रिझाती हुई खिला रही हैं। और फिर राधा रानी और श्याम सुंदर भोग कर आनंद करते हैं, सखियों के संग हंसी मजाक करते हैं, हास्य उपास्य करते हैं और फिर सब श्रृंगार उत्सव मनाने लगते हैं। झूम झूम कर सखियाँ नाचने लगती हैं, श्रृंगार आरती करती हैं, प्यारे प्यारे जुकी और गायन वादन करती हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।